बत्ती गुल मीटर चालू, बिहार से जनता भगाएगी लालू। फूट गई लालटेन बह गया तेल, फूट गई लालटेन और बह गया तेल, और बिहार में राज करिए नवी फेल। जो जलता है उसे जलने दो, ये जलजला नहीं रुकने देंगे, वो देश नहीं झुकने देगा, हम उसे नहीं झुकने देंगे। चुनाव आयोग निष्पक्ष, विश्वसनीय, जो है पारदर्शी, प्रासंगिक और जवाबदेह जो है बनाने के लिए जो है निरंतर प्रयास करती रहती है। नारे लगाते थे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, अब जब हम जिंदा है तेरे खाते जिंदा है, ऐसे लोगों को संरक्षण देने का काम करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आलोक दीक्षित और आप देख रहे हैं #भारत न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी है भारतीय जनता पार्टी के राजधानी लखनऊ स्थित कार्यालय में, और जो आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को एक जीत मिली है, ये जीत काफी मायनों में अलग है, क्योंकि 20 साल से वहां पर एनडीए का शासन है और इसके साथ ही साथ वहां पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रहे हों, राहुल गांधी रहे हों, चाहे वो राजद पार्टी रही हो, सब ने पूरा जोर लगा दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, एनडीए की सरकार बनने वाली है, और इतनी बड़ी जीत की उम्मीद किसी को नहीं थी, क्योंकि कुछ एग्जिट पोल आए थे लेकिन उनका भी मजाक बनाया जा रहा था। मैं बातचीत करूंगा, कुछ कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? गोलू कश्यप, चाय वाले। गोलू कश्यप, बताइए कैसा महसूस हो रहा है? ये जीत आपको लग रहा था कि इतनी बड़ी जीत होने वाली है? बिल्कुल, हम लोग को तो लग ही रहा था। हम लोग ने अपने मुख्यमंत्री को पूरा बैठा के बैठक करवाना स्टार्ट कर दिया कि हम लोग के मुख्यमंत्री कौन बनेंगे। इन लोग यही पढ़े थे कि किसकी सरकार बन रही है, हम लोग ऐसा ही बता दिए थे कि हम लोग की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार प्रचंड के साथ सरकार बनेगी। और लालू जी ने एक नारा निकाला था कि जब तक रहेगा समोसे में आलू, जब तक रहेंगे बिहार में लालू। और वहाँ की जनता ने नारा कैसे चेंज किया? बत्ती गुल मीटर चालू, बिहार से जनता भगाएगी लालू। तो जनता ने भगाने का काम किया है। अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं लालू जी, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं लालू जी को। जिधर से भी देखिए तो चारा चोर नजर आते हैं। जनता ने चारा चोर को भगाने का वहां से काम कर दिया है। और फूट गई लालटेन बह गया तेल, फूट गई लालटेन और बह गया तेल, और बिहार में राज करिए नवी फेल। तो जनता ने वहां से बहुत ही अच्छी तरीके से जो है भारतीय जनता ने बाहर कर दिया है, ऐसा आप कह रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव जी जो वहां प्रचार करने गए थे, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने आज एक ट्वीट किया है और ट्वीट में वो कह रहे हैं कि जो एसआईआर का भंडाफोड़ हो चुका है और एसआईआर के इस खेल को चाहे तमिलनाडु की जनता हो, उत्तर प्रदेश की जनता हो, वो आने वाले समय में फेल करेगी, क्योंकि भाजपा दल नहीं छल है। भाजपा पूरी तरीके से भगवा मैं है, वो सबसे विपक्षों से देखा नहीं जा रहा है, क्योंकि वो जो स्वयं अपना ना एक बचा पा रहे हो, अपनी कुर्सी ना बचा पा रहे हो, दूसरी के समर्थन में बचा जा रहे हैं। वो दिल्ली भी गए थे बचाने खुजलीवाल को, वहाँ पे भी हरवा के चले आए। वो फिर बिहार गए जिताने के लिए, वहाँ पे भी लुटिया डुबा दिए। ये जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ लुटिया डूबने तय है। और हमारे योगी जी, हमारे मोदी जी जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ सरकार बनती है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि अब हम लोग बंगाल भी लेने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ पे बनेगी और प्रचंड जीत के साथ सरकार वहाँ पे बनेगी और वहाँ की जनता जिताने का काम करेगी। नारा लग रहा है 25 से 30, एक बार फिर नीतीश, पूरा 5 साल के लिए नीतीश जी मुख्यमंत्री रहेंगे। बिल्कुल होना भी चाहिए। वहाँ पे जिस चेहरे पे सरकार वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और वो चीज वहाँ पे होके रहेगी। जो जलता है उसे जलने दो, ये जलजला नहीं रुकने देंगे, वो देश नहीं झुकने देगा, हम उसे नहीं झुकने देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कार्यकर्ता है बातचीत करने के लिए। क्या नाम है सर आपका? सचिन मिश्रा। क्या कहेंगे इस जीत पर? क्योंकि जब एग्जिट पोल आए थे तो कई लोगों ने सवाल खड़े किए थे, लेकिन वाकई में जो नतीजे आए हैं वो चौंका देने वाले। ये एक्चुअली आज जनता ये समझ चुकी है कि परिवारवाद की राजनीति नहीं हो सकती है। जो देश का विकास करेगा, जो जनता के लिए सोचेगा, अब जनता उसके बारे में सोचेगी। अब जनता किसी भी लुभावने वादे में नहीं फंसती है, क्योंकि जनता इतनी समझदार है कि वो सब कुछ देखती है। अभी आपने अखिलेश जी का एक सवाल पूछा था कि अखिलेश जी ने एसआईआर पे सवाल उठा रहे हैं। ये वही अखिलेश जी हैं जब बिहार की रैली में गए थे तो उन्होंने कहा था कि यहाँ महागठबंधन की बहुमत बहुत तगड़े से आएगी, तब उनको एसआईआर की याद नहीं आई। उन्हीं के ट्वीट पे मैंने रीट्वीट किया था कि एक कहावत है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब आज की डेट में उनके पास कुछ नहीं बचा है तो उन्होंने एसआईआर को हथियार बना लिया। राजद को अभी भी उम्मीदें हैं। तेजस्वी यादव का ट्वीट आया है कि लालटेन सायं में जलती है। अब वो चाहे जितनी उम्मीद लगा ले, अब वो जल्दी तो नहीं है जश्न में, कहीं नहीं जलेगी। वो अगर वो जनता के लिए नहीं सोचेंगे, जैसे आपने कई रैलियां देखी होगी बिहार में, ये राजद के लोग थे जो नेता मंच से कहते थे कि अब राजद आएगा तो कट्टा लहराएगा। तो लालू जी का जो जंगल राज था वो जनता आज भी नहीं भूली है।
इसीलिए जनता ने इनको दिखा दिया, अगर ये अभी भी नहीं चेतेंगे तो 2030 भी नहीं जीतेंगे। चलिए 30 भी नहीं जीतेंगे। क्या नाम है आपका? बीके पांडे। बीके जी, जो सवाल है, जनता अभी भी जंगल राज को नहीं भूली है, क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल, देखिए जनता क्या है, बहुत समझदार है। जिस चीज़ को उसने देखा है, महसूस किया है, वो चीज़ कैसे भूल सकती है। आज जब बिहार की जनता ने जो है एक निर्णय लिया जो है कि हमको ऐसी सरकार लानी है जो भय भू भ्रष्टाचार, अनाचार, व्यभिचार, जात पात और ऊंच नीच और परिवारवाद में घिरा हुआ है, उसको हटाना है। और हटा करके एक प्रचंड बहुमत की सरकार उसने बनाई जो है, और देश को एक मैसेज दिया कि अब चुनाव केवल 3 मुद्दों पे होगा, देश की सुरक्षा पर, देश के विकास पर और देश के विरासत को आगे बढ़ाने के लिए। और इसमें बिहार की जनता ने जो है बहुत अच्छा काम किया, मैं उनको बार बार बधाई देता हूँ। मुद्दा उठा था वोट चोरी का मुद्दा, राहुल गांधी लगातार आवाज उठा रहे थे। अभी उन्होंने कुछ समय पहले हरियाणा को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, तो क्या ये मुद्दा जनता ने नकार देखिए, दिया? भारत के लोकतंत्र में सहभागी वही बन सकता है जो भारतवासी है। इसके अलावा कोई भी अपात्र व्यक्ति जो है, जो पात्र नहीं है, कौन अपात्र है? जो बाहर से आए हैं या जो यहाँ, जिनको यहाँ की नागरिकता नहीं है, वो उसमें सहभागी नहीं बन सकते। भारत की जनता ही यहाँ पे जो है वोटिंग कर सकती है। SIR की प्रक्रिया जो है, जो चुनाव आयोग ने की जो है, चुनाव आयोग निष्पक्ष, विश्वसनीय, जो है पारदर्शी, प्रासंगिक और जवाबदेह जो है बनाने के लिए जो है निरंतर प्रयास करती रहती है, चाहे किसी की भी सरकार हो। हाँ, ये जरूर है कि जब सरकार अच्छी होती है तो वो प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ती है, और लेकिन जब सरकार जो है थोड़ा निष्क्रिय तरीके से काम करती है तो वो प्रक्रिया धीमी हो जाती है। लेकिन इस वक्त हम राजधानी लखनऊ में हैं। अब 27 का चुनाव उत्तर प्रदेश में है। क्या कहेंगे, 27 का चुनाव का जो जनादेश है, ये एक सोचने के लिए विषय है या फिर अभी भी कुछ नहीं सोचने का विषय है? भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 2027 में योगी आदित्यनाथ जी की हैट्रिक लगने वाली है और विपक्ष का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होने वाला है, क्योंकि वो जान चुके हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश भी अब हम उस पर कुछ भी प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। और जनता जिस हिसाब से जनता ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है वो बहुत ही अच्छा है, और आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे बिहार की जनता का, और उत्तर प्रदेश की जनता का भी करना चाहेंगे, जो 2 बार रिपीट सरकार उन्होंने की है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में हैट्रिक लगेगी? हैट्रिक लगेगी, डंके की चोट पे लगेगी। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी की हैट्रिक लगी है, वैसे योगी आदित्यनाथ जी की भी लगेगी। तो कह रहे हैं पीडीए जो है प्रहरी के रूप में काम करेगा। पीडीए प्रहरी, वो पीडीए उन्होंने ठगने का बनाया था, ठगने का काम करने के लिए बनाया, लेकिन पीडीए इनका सफल नहीं होगा। और जनता जानती है कि उनके ठगने में कभी भविष्य में नहीं आने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता जिस हिसाब से लगी है वैसे जिताने का काम कर रही है, और वो करती रहेगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी का जो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नंबर 1 पे चल रही है, उन्होंने वहाँ भाषण में भी अपने बिहार में कहा था कि उत्तर प्रदेश की तरह गुंडा मुक्त अगर बिहार करना है तो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बनाने का जनता वहाँ पे काम करे, और जनता ने करके दिखा दिया। अच्छा, आप ये बताइए कि जो मुद्दे थे, मेन मुद्दे, क्या नाम है आपका? बलराम सिंह। बलराम जी, जो मेन मुद्दे थे जो तेजस्वी ने उठाए थे, चाहे वो शिक्षा हो, बेरोजगारी हो, इसके अलावा नौकरियां हो, किसानों की बात हो, प्रधानमंत्री भी कर रहे थे, तो क्या इस अब माना जाए कि सारी चीजें मिलेंगी अब बिहार की जनता को? बिहार की जनता ने वो काम किया है जो जंगल राज की सरकारें थी उनको नहीं आने दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया है। और माननीय मोदी जी, योगी जी जहाँ पे जाते हैं छा जाते हैं, फायर ब्रांड नेता है भारत के, और इनके द्वारा ही पूरा माहौल, जहाँ योगी जी जाते हैं वहाँ पूरा माहौल बनता है। जनता ने पूरा जवाब, मुंह तोड़ जवाब इसलिए दिया है कि वहाँ पे जंगल राज रहता था पिछली सरकारों में, जैसे आरजेडी है और कांग्रेस में, उसमें जंगल राज हुआ करता था। इसलिए उन्हें काम को देखते हुए नीतीश कुमार जी को सपोर्ट किया है, वोट किया है, इसीलिए उनकी सरकार बन रही है और बन चुकी है। ये बहुत बहुत धन्यवाद जनता। चलिए, क्या नाम होगा सर आपका? शमसी आजाद। शमसी आजाद जी, जीत मुबारक हो आप लोगों को। आपको भी लेकिन जैसी उम्मीद थी उससे भी कहीं अधिक प्रदर्शन, क्या देखते हैं इस प्रदर्शन को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है उम्मीद से ज्यादा ही काम करती है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि वो काम ही ऐसा करती है जो उम्मीद के ऊपर रहता है। लोग ये कह रहे थे कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मिलकर पूरे बिहार में जो है तो धपूल कर देंगे, लेकिन जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अप्पू पप्पू टप्पू, तो बिहार की जनता ने अप्पू पप्पू तीनों को जो है बिल्कुल से नकार दिया। न राहुल गांधी का कोई वर्चस्व रह गया है, न अखिलेश यादव का कोई असर रह गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव, जिनको मुख्यमंत्री माना जा रहा था, अपनी सीट बचाने में नाकामयाब रहे। तो ऐसे लोगों से जो है जनता ने पूरा अपनी तरफ से। आपने अखिलेश यादव की बात की, अखिलेश यादव ने आज एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि SIR के इस खेल को बिहार में भले ही सफलता मिल गई हो, लेकिन अब देश की जनता और समाजवादी प्रहरी
पीडीए प्रहरी आने वाले चुनावों में सफल नहीं होने देंगे। नहीं, पीडीए का मतलब तो पापी दुराचारी अत्याचारी है हमारे यहाँ। तो जानते हैं भाई, पीडीए उसी पे चला रहा है अखिलेश यादव। और अखिलेश यादव अभी भी अगर इसी तरीके से घमंड में, अहंकार में डूबे रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि हमारे बच्चे और हम लोग जो है अपने बुढ़ापे में कहेंगे कि एक थी समाजवादी पार्टी। तो कम से कम अखिलेश यादव को जमीन पर उतरना पड़ेगा। ये हर हार के बाद जो है मीडिया को दोष देना, हर हार के बाद जो है जनता को दोष देना, हर हार के बाद चुनाव आयोग को दोष देना, प्रशासन को दोष देना, हमारी तरह काम करें। 27 का चुनाव कब है, लेकिन 22 में सरकार बनी तो उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी जमीन पर लगातार काम कर रही है। बिहार चुनाव में प्रचंड जीत के बाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए मंत्री कपिल देव अग्रवाल सर हैं। क्या कहेंगे सर जीत पे? बताइए। वो शानदार जीत बिहार के अंदर हुई है जी। आज नरेंद्र मोदी जी को, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को एक शानदार अमेंडमेंट बिहार की जनता ने देने का काम किया है। मैं जनता का धन्यवाद करता हूँ। और जिस SIR को लेकर के वो चोरी का आरोपी लगा रहे थे, उनके मंसूबे ध्वस्त हो गए हैं। ये नारे लगाते थे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, अब जब हम शर्मिंदा है तेरे खाते जिंदा है, ऐसे लोगों को संरक्षण देने का काम करते हैं, कन्हैया को चुनाव लड़वाते हैं। इन सब का जवाब इस चुनाव में जनता ने देने का काम किया। एक अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री, वो भी प्रचार करने गए थे। क्या लगता है कि उनका कुछ असर? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना एक प्रत्याशी आपका नहीं है, आप चुनाव लड़वाने के लिए जा रहे हो। किसने कहा कुछ चुनाव लड़वाइए? उत्तर प्रदेश में आप संभल नहीं रहा, कोई बात उत्तर प्रदेश में आपकी बात मान नहीं रहा है, और आप बिहार में जाके आप सभाएं कर रहे हैं। जिस सीट पर अखिलेश यादव जी गए, एक भी सीट नहीं जीती, और जिन सीटों पर श्री योगी आदित्यनाथ गए वो सारी सीटें जीती हैं। ये अंतर है अखिलेश यादव जी में, योगी आदित्यनाथ। 2027 का बिल्कुल बच चुका है। तो आइए आपके सामने परिणाम, इससे बढ़िया परिणाम उत्तर प्रदेश के अंदर आएंगे। आज एक ट्वीट किया है SIR को लेकर के उन्होंने कि SIR का खेला बिहार में भले ही चल गया हो, लेकिन तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश 4 तारीख से SIR शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में चल रहा है, पश्चिम बंगाल में चल रहा है। किसी की हैसियत नहीं है उसको रुकवा दे। निर्वाचन आयोग इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो अपना काम करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मंत्री कपिल देव अग्रवाल। जीत से काफी उत्साहित हैं और इनका कहना है कि अखिलेश यादव जी ने जिन जिन सीटों पे प्रचार किया है वो सारी की सारी सीटें गठबंधन, जो महागठबंधन है, वो हार चुका है। और योगी जी ने जिन जिन सीटों पे प्रचार किया वहां पे भारतीय जनता पार्टी और NDA गठबंधन को जीत मिली। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ मैं आलोक दीक्षित, #भारत न्यूज, लखनऊ।